समस्त भूत प्राणियों के भीतर भी बैठा हुआ वही है और बाहर भी वही अवस्थितम, बाहर भी कण कण में वही विद्यमान है। भैया जब भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। बोलो राधे 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 राधे। वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि पर्दा में छुपा बैठा है। किस पर्दे में छुपा है? माया जवनिका छन्नम, माया की जवनिका, जवनिका माने पर्दा, माया के घूंघट में उसने अपने आप को छुपा लिया है। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। प्रियतम तो सामने ही बैठे हैं पर मिले कब? जब घूंघट का पट हटे तब। तो घूंघट का पट कैसे हटे? बोले अपने हाथों से हटाने में शोभा नहीं है, वो तो प्रियतम ही उठाते हैं। उसी प्रकार जिसको अपना मुखमंडल दिखाना चाहते हैं उसी की आंखों में पड़े हुए इस घूंघट पट को गोविंद उठा देते हैं। माया का घूंघट उठा कि निरावरण ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, दर्शन हुआ। सो जाने जय देहु जनाई, सो जाने देहु जनाई, जानत तुम ही होई जान, जानत तुम ही होई जान। सो जाने जय देहु जनाई, सो जाने देहु जनाई, देहु जनाई। कोई चाहे मैं जान लूंगा। श्रुति भगवती कहती है कि जिसने ये कह दिया कि मैंने जान लिया तो समझो उसने अभी कुछ भी नहीं जाना। और जो ये कहता है कि कभी उसे जानना संभव नहीं, उसको जानना संभव नहीं, मुझे आज तक कुछ अनुभव हुआ ही नहीं, मैं उसे जान सकता ही नहीं, तो समझ लो उसने कुछ जाना। बड़ी विचित्र बात है। जो ये कह रहा है कि मैं जान गया तो उसने कुछ नहीं जाना, जो कह रहा है कि मैं नहीं जान पाऊंगा तो समझो वो जान पाया। ऐसी विचित्र। जो ये कह रहा है कि मैं तैर करके इस तालाब को पार कर लूंगा, दसियों मैंने पार करके दिखा दिया, देखना मैं समुद्र को भी पार कर लूंगा, तो समझ लो उसने समुद्र भी देखा ही नहीं। छोटे मोटे तालाब सरोवरों को उसने पार कर लिया, इसलिए कह रहा है कि मैं समुद्र को भी पार कर लूंगा। ये मिथ्याभिमान है क्योंकि उसने अभी समुद्र देखा नहीं। जिस दिन समुद्र देख लेगा तब कहेगा कि मैं कभी पार कर सकता नहीं। तो जो कह रहा है कि मैं पार नहीं कर सकता तो समझ लो समुद्र को उसने जाना। और जो ये कह रहा है कि मैं पार कर लूंगा तो कुछ नहीं जाना, देखा ही नहीं उसने अभी सागर क्या होता है। ऐसे ही ईश्वर के बारे में, वो अनंत है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता, उसकी कृपा के बिना कोई उसे जान ही नहीं सकता। न लक्ष्य से गूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। एक जादूगर ऐसा चमत्कार दिखाता है कि लोग देखने वाले हतप्रभ रह जाते हैं कि इसने उसकी गर्दन काट दी, फिर जिंदा कर दिया, जोड़ दी, नोटों की बरसात कर दी, कबूतर बना के उड़ा दिया, ताजमहल गायब कर दिया। ये सब चमत्कार दिखाई पड़ते हैं पर इसमें सच्चाई किंचित भी नहीं है। सब आंखों की भ्रांति है, वास्तविकता नहीं है। परंतु इस वास्तविकता को वही जानता है जो जादूगर का जमूड़ा है। जो जादूगर का जमूड़ा होता है ना, वो सब जानता है कि सच्चाई क्या है। बाकी तो वो जो दिखाना चाहता है वही हमें सच्चा लगता है, सच्चाई कुछ और होती है। पर जादूगर के जमूड़े के अलावा ये रहस्य कोई नहीं जान सकता। ऐसे ही परमात्मा जादूगर हैं, उनकी माया जादुई विद्या है, विपरीत ज्ञान कराती रहती है। परंतु जो भगवान के दास बन जाते हैं, जादूगर के जमूड़े बन जाते हैं, जादूगर उसे सारा रहस्य समझा देता है।
दासोहम कौशलेंद्रस्य, जहां प्रभु के दास बने कि भगवान ने तुरंत माया का खेल समझा दिया। अब ये माया भगवान के जमुनों को प्रभावित नहीं करती। ये तो भगवत विमुख प्राणी हैं, वो इस माया से प्रभावित होते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, मेरी माया बहुत प्रबल है, दुरत्यय है, कोई इसका पार नहीं पा सकता। महाराज, इसमें इतना पावर कहां से आ गया? भगवान कहते हैं मम माया, मेरी माया है, इसलिए मैंने इसको पावर दिया है। इसमें ताकत भी मेरी ही है। मंत्रिमंडल का विस्तार किया, मनमोहन जी जिसको जितनी ताकत दें, जिसको जो पद प्रदान करना चाहे। तो भैया ठाकुर जी जब जिसमें जो शक्ति प्रदान कर दें, तो मनमोहन की शक्ति से ये माया भी बड़ी प्रबल हो गई है। भगवान से कहा कि प्रभु आपने इतना पावरफुल क्यों बना दिया, इतनी ताकत उसे क्यों दे दी जो सबको नचाती रहती है? भगवान बोले क्या करें, परंतु नचाती है, दुनिया को नचाने के लिए ही तो मैंने इसको भेजा है। तो फिर बच्चे कैसे महाराज, ये तो बताओ। नाचते नाचते मैं बहुत थक गया, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब कब तक नाचूंगा, कैसे बचूं? भगवान बोले बचने का उपाय है, बताता हूं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते, माया में तरन्ति ते। ये माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आ जाते हैं वो माया से बच जाते हैं, फिर माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। नट कृत बेकट कपट खगराया, नट कृत बेकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापहि माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापहि माया, नट कृत बेकट कपट खगराया, कपट खगराया, नट कृत बेकट कपट, बेकट कपट, बेकट कपट। नट का जो विकट कपट है, जिसमें सभी व्यामोहित हैं, वैचित्रित अवस्था को प्राप्त की, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? पर नट सेवक ही न व्यापै माया, उसके जमुड़े को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सारे गुण उसे सिखा दिया, उसको रहस्य बता दिया। ऐसी प्रभु आपकी कृपा के बिना आपकी इस माया का रहस्य कोई जान नहीं सकता, इस घूंघट को कोई उठा नहीं सकता। आप ही उठाओ तो आपकी दिव्यता और स्वरूप का बोध हो। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के हृदय में भक्ति रस का संचार करने के लिए ही प्रभु आपके एक अवतार का एकमात्र उद्देश्य है। दुष्टों को मारना ये तो एक निमित्त कारण है, वास्तविक आपके आने का मूलभूत जो उद्देश्य है वो अपनी भक्ति रस का प्रवाह भागवतों के हृदय में संचार करना है।